कि आरक्षण है इसीलिए आप लोग भी मलाई खा रहे हैं। ये विदेशी, ये भारत के नहीं है। ये मत समझिए कि आप काबिल हैं, आप में कोई काबिलियत नहीं है। आरक्षण हमारा अधिकार है। आरक्षण गरीब के लिए नहीं है, ये भागीदारी है। हम तय करेंगे कि कौन कहाँ कितना क्या किसको मिलना चाहिए। आप क्या तय कर रहे हैं बैठकर? हट जाएगा आरक्षण तो आप बिल्कुल हट जाएंगे। खा रहे हैं, अब समझ में आई, खा रहे हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा। कंगना रनावत आप ही लोग की दीदी है या बहन है, तो खत्म ही हो रहा है। आप तो खुशी मनाओ ना कि आप का विरोध नहीं करते हैं, ब्राह्मणवादी का विरोध करते हैं, और ये ब्राह्मणवादी चल रहा है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी जिस तरह से कहें कि देश में एक बार फिर आरक्षण हटाने की मांग कुछ वर्ग के लोग कर रहे हैं, तो उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भिंगरा हैं और हम बात करेंगे कि जो मांग कर रहे हैं कि आरक्षण हटाया जाना चाहिए, जिस पर बहस लोग छिड़ के रखे हैं कि और कई जिससे सोशल मीडिया पर उसको चलाया भी जा रहा है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी का जो भी आरक्षण है, वो उसको माने हटाया जाना चाहिए। तो उस पर दीदी का क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगी दीदी? जोहार। जोहार, आप सबों को भी जोहार। कहने का मतलब है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि आरक्षण को हटाया जाना चाहिए, उस पर आपको क्या विचार है? ये आरक्षण हटाने के लिए सोशल मीडिया हो या गोदी मीडिया, कहीं भी कौन लोग चला रहा है? सोशल मीडिया में जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो इस बात को रख रहे हैं। सवर्ण वर्ग के लोग, ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग बीच बीच में इनको दौरा पड़ता है और ये लोग बीच बीच में आरक्षण हटाने की मांग करते हैं। जो लोग भी आरक्षण हटाने की मांग करते हैं, आपको हम ये बता दें कि आरक्षण है इसीलिए आप लोग भी मलाई खा रहे हैं भारत देश में बैठ करके। सवर्ण जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, वो देश के, ये विदेशी, ये भारत के नहीं है। 3,500 साल पहले ईसा पूर्व ये लोग यहाँ आए हैं और धर्म के नाम पर यहाँ पर लोगों को उल्लू बनाकर रखे हुए हैं। और उल्लू बनाकर रखे हुए हैं इसलिए कहेंगे कि अभी राम मंदिर में क्या हुआ, वहाँ कौन मुसलमान गया था, कोई ईसाई गया था, कौन गया था चंदा चोरी करने के लिए? आप धर्म के नाम पे धंधा करते हैं। इतना चोट पहुंचाया है हमारे भारत के लोगों को धर्म के नाम पे कि आप ही मनुवादी लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। और इसीलिए आरक्षण किसको मिला है? एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी। और आप सबको बता दें, एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी भारत के मूलवासी हैं और उनको आरक्षण 50% मिला हुआ है ऑल टोटल। और उसमें आप लोग को सवर्ण को ईडब्ल्यूएस जो है अभी 10% मिला हुआ है। सवर्णों की यहाँ कितनी संख्या है? 15%। उसमें जो उच्च कोटि के जो पूज्यनीय है ब्राह्मण, वो 3.5% है। अगर आरक्षण खत्म होता है, हम बोलते हैं खत्म कर देना चाहिए। एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी भारत के मूलवासी हैं। टोटल में उनका ही कब्जा है, उनके बाप का है देश, और वही सारा काम संभालेंगे। आरक्षण है तो 50% में आप लोग को दिया हुआ है, जनरल को, उसमें कोई भी जा सकता है। लेकिन आप आरक्षण का विरोध करेंगे। आरक्षण अगर हम हटा दिए तो फिर आपको कोई जॉब मिलने वाला नहीं है। और ये मत समझिए कि आप काबिल हैं, आप में कोई काबिलियत नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम से आते हैं। अभी सारे ऑफिसर्स के बीच में लेटरल एंट्री भी होती है। वो लेटरल एंट्री क्या होती है? और जो होनहार बच्चे हैं उनका पेपर लीक होता है। ये सारा कुछ एक्सपोज हो चुका है। एसटी, एससी, ओबीसी आपके ऊपर भरोसा किया था, विश्वास किया था, लेकिन आपने उनको इतना धोखा दिया कि सब कुछ अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आरक्षण हमारा अधिकार है। आरक्षण लेने वालों से भी हम कहेंगे ये आरक्षण भीख नहीं और हमारा गरीब दूर करने का उलगुलान नहीं है या उन्मूलन नहीं है कि आरक्षण मिला है तो मेहरबानी है। ये भागीदारी है। आरक्षण गरीब के लिए नहीं है, ये भागीदारी है। एसटी का उतना परसेंट भागीदारी, ओबीसी का इतना परसेंट भागीदारी, माइनॉरिटी का इतना परसेंट भागीदारी, ये तय किया हुआ है। अगर आरक्षण खत्म होगा तो एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी भारत के मूलवासी और बाकी सब विदेशी, भारतीय जब
जगह बचेगा भारतीयों से, उसके बाद विदेशियों के लिए जगह बनेगा। ये करेंगे हम भारत के मूलवासी, और हम लोग भारत के जो आदिवासी हैं, भारत के मालिक हैं, हम तय करेंगे कि कौन कहाँ कितना क्या किसको मिलना चाहिए। आप क्या तय कर रहे हैं बैठ करके? आदिवासी का तो नाम ही भूल जाते हैं आप लोग, आदिवासी से डरे हुए हैं। इसीलिए आरक्षण विरोधी करते रहिए विरोध, हट जाएगा आरक्षण तो आप बिल्कुल हट जाएंगे। ये होगा और करके रहेंगे हम लोग। दीदी, लेकिन जिस तरह से अगर झारखंड की बात करें तो आज आरक्षण के हटाने की मांग उठ रहा है। इससे पहले अगर देखें, सनातन एक है, ईसाई जो आरक्षण ले रहे हैं वो गलत है, लेकिन आज जितना भी मांग करने वाले लोग थे, आज कहीं से इस पर कोई बात नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये जो झारखंड के लोग आरक्षण ईसाई आदिवासी खा रहे हैं बोलने वाले, आज कहाँ मुंह छुपाएंगे? आपके आका ही लोग, जिसके आप लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं, जो बोलते हैं वही बकते रहते हैं। आरक्षण का विरोध अभी आपके ही बड़े भाई लोग कर रहे हैं, जिनके गुलामी आप कर रहे हैं। आप बोलिए क्या सिखाया है, वो बोलने शुरू कर दीजिए। अब ये लोग आरक्षण खत्म कर रहे हैं इसलिए कि ईसाई लोग आरक्षण ले रहा है। अब पूरे देश का आरक्षण कौन खत्म करने जा रहा है? और आरक्षण क्या चीज है, इसका ज्ञान है हमारे आरक्षण ईसाई लोग आरक्षण खा रहा है बोलने वाले जो गैंग है यहाँ पे, जो मानसिक गुलाम हो चुका है मनुवादी का, ब्राह्मणवादी का, हिंदूवादी का, जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं। आपको अपने देश के लिए समझ नहीं है, अपने समाज का समझ नहीं है, अपने स्टेट का समझ नहीं है, रिजर्वेशन क्या चीज है समझ नहीं है। खा रहे हैं, अब समझ में आई, खा रहे हैं, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा। अभी भी आप लोग रास्ता ढूंढेंगे। एक कंगना रनावत आप ही लोग की दीदी है या बहन है, तो वो बताएगी और वो गैंग आपको बताएगा अभी ये बोलना है, और आप बोलेंगे, क्योंकि आपका अक्कल सारा कुछ यहाँ चेंज कर दिया गया है। आप मानसिक गुलाम हो चुके हैं, इसीलिए आरक्षण खत्म होने नहीं जा रहा है। आरक्षण हमारा बपौती है। ये कौन होते हैं बोलने वाले आरक्षण खत्म हो जाएगा? खत्म भी नहीं होगा। और आरक्षण सबके लिए जो दिया हुआ है वो लेने के लिए आप तैयार हैं? नहीं है? आप सरकार से बात कीजिए कि आपको क्यों नहीं देता है। पढ़े लिखे इतने बच्चे हैं, लेकिन जो अभी दिल्ली में हुआ वो पूरे भारत में चल रहा है। तो इसीलिए आरक्षण खा रहा है कौन? ये सब दोष लगाने वाले आज क्या बोलेंगे? आज क्या बोलेंगे? आप उनके बारे कुछ बोलिए, तब हम मानेंगे कि आप समाज के बारे सोचते हैं। ईसाई तो खा रहे थे ना, अब वो पूरा खाने वाला ही हटा दे रहा है। अब आप जो पहले भी नहीं खा रहे थे, ये ईसाई विरोधी गैंग, आपको तो पहले भी नहीं मिल रहा था, तब भी आप नालायक थे, और अब तो खत्म ही हो रहा है। अब तो खुशी मनाओ ना कि अब ईसाई आदिवासी लोग खाएगा नहीं, अब तो खुशी मनाओ आप लोग। और क्या बोला जा सकता है? मतलब जैसा सरकार, आरएसएस बीजेपी के गुलाम लोग हैं ये लोग, मनुवादी लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं, ब्राह्मणवादी का विरोध करते हैं, और ये ब्राह्मणवादी चल रहा है। ये बात हमारे ईसाई विरोधी गैंग को कभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि अभी सारा आरक्षण खत्म करने का मांग कौन कर रहा है? आपके ही आका लोग कर रहे हैं। होश में आइए और अपने स्टेट, अपने समाज के लिए सोचिए, अपने बच्चों के लिए सोचिए, जेनजी के लिए सोचिए। लेकिन उन लोग के जो आरक्षण की बात हो कर रहे हैं कि जो कम अंक लाते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, उससे देश खतरे में है, या कौन ये बात कहता है? सबसे इडियट है जो ये बात कहता है। बिना कंपटीशन के आते हैं, और ये बच्चे आप लोगों से ब्रिलियंट है। जिसके पास कोई सुविधा नहीं है वो लोग कंपटीशन में आते हैं, पास करते हैं कंपटीशन, उसके बाद ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में हल चला रहा था और सीधा आकर के उसको रिजर्वेशन कोटा से उसको मेडिकल कॉलेज में बैठा दिया। आप लोग तो आदिवासी विरोधी हैं, आप तो शेड्यूल कास्ट विरोधी हैं, आप तो ओबीसी विरोधी हैं। और ओबीसी को तो कोई खास समझ में नहीं आता है, ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए इनको समझ नहीं आता है ज्यादातर। ओबीसी भाई लोग, अगर आप लोग को मेरी बातों से बुरा लगता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपके ही पक्ष में बात कर रहे हैं। ओबीसी की सबसे ज्यादा यहाँ लगभग 50%, 52% ऐसा कुछ है आबादी भारत देश में। और भारत देश का क्या हालत है, आप लोग क्या कर रहे हो ओबीसी भाई? एसटी एससी ओबीसी भारत के मूलवासी, अब भारत के मूलवासी में ओबीसी भाई का सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद आज देश का क्या हो रहा है? आप किसके साथ हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये सोच करके देखिए। लेकिन जो भी है, ये जो हमेशा ये लोग ह्यूमिलेट करने की बात करते हैं,
ये लोग फ्रॉम द बिगिनिंग ये लोग इसी तरह ह्यूमिलेट करते हैं शेड्यूल कास्ट से, आज भी छुआछूत। अभी तो यूपी में बीजेपी के ऑफिस में एक दलित को बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी वालों ने कूटा है, इसलिए कि वो चेयर में बैठ गया था, सोफा में बैठ गया था। बीजेपी के ऑफिस में कुटाई हुई है उसकी, इसीलिए कि चेयर में बैठ गया। शर्म नहीं आती है आप लोग को, आरक्षण विरोधी लोग, मनुवादी लोग। आज भी मनुस्मृति ही चल रहा है, उसकी कुटाई हो रही है ऑफिस में, ये वायरल हो रहा है। और ये देश का हालत है। लेकिन बीजेपी सपोर्टर लोग, आप लोग बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, आप लोग आरएसएस को ही महान बोलते हैं। आज भी ये लोग संविधान विरोधी धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। और अब दलित को समझ आ गया है, एसटी लोग समझ रहे हैं कि एसटी तो खैर वो कभी किसी का गुलाम रहा नहीं है, तो इसीलिए गुलामी समझता नहीं है। और जो अभी आरएसएस सिखाता है, जैसे हमारा ईसाई विरोधी गैंग लोग है, ये लोग बड़ा खुश रहता है। सबसे ज्यादा बेवकूफ आप लोग हैं। और जो आदिवासी और जो भी है एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण विरोधी है, ये देश का उन्नति विरोधी है, और ये देशवासी जो मूलवासी है उसका विरोधी है। आप अभी सुने ज्योति भेंगरा की बात, जिस तरह से आरक्षण हटाने की मांग कर रहे हैं उसी पर अपनी बात को रख रहे थे। लेकिन ये कहे कि जिस तरह से आरक्षण जो है, या कहा जाता है कि कम अंक ला करके भी लोग डॉक्टर बन जाते हैं, या उसी रिजर्वेशन पाने के बाद उनको नौकरी या अधिकारी बनते हैं, उसी पर ही बोले कि ऐसा नहीं है। वो भी टैलेंटेड बच्चा होते हैं और तब जाकर के वो डॉक्टर बनते हैं, तब जाकर के अधिकारी बनते हैं। उसी पर एक बात और कहे कि जिस तरह से आदिवासी या सरना सनातन एक या ये कह रहे थे लोग कि ईसाई लोग आरक्षण खा रहे हैं, अब तो पूरे आरक्षण खत्म हो जाएगा, तब भी इन लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कब बोलेंगे, ये भी देखना है। और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हीं के बड़े भाई लोग हैं जो इस बात को रख रहे हैं, तो शायद खुशी मनाएँगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।